डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन दी अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, और यू कैन से रिलेशन बिटवीन दी, जो हमने पढ़ा था, अल्फा डीसी, बीटा डीसी एंड गामा डीसी। ठीक है, सो अल्फा डीसी बेसिकली हमने यूज किया था किसमें? इफ यू रिमेंबर, कॉमन बेस, ये हमारा आया था कॉमन इमीटर। एंड गामा डीसी जो होता है वो होता है कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। तो ये तीनों की तीनों क्या है? करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है और तीनों की वैल्यूज है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं फॉर दिस फैक्टर, सो जो गामा की वैल्यू होती है वो होती है हमारी आई ई अपॉन आई बी। सो करंट एम्पलीफिकेशन फॉर कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन जो होता है वो होता है एमीटर करंट डिवाइड बाय बेस करंट। अब मुझे क्या करना है? इन तीनों में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। सो फॉर कॉमन बेस अगर मैं बात करूं, सो इफ यू रिमेंबर, कॉमन बेस में हमने अल्फा डीसी की जो वैल्यू निकाली थी वो क्या होती थी हमारी? आई सी अपॉन आई ई। फॉर कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन, ठीक है, अगर मैं बात करूं, सो वहां पे भी हमने बीटा डीसी कैलकुलेट किया था। इफ यू रिमेंबर, अगर बीटा डीसी की अगर आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो वो हमने कैलकुलेट की थी अल्फा डी सी अपॉन वन माइनस अल्फा डी सी। ये रिलेशनशिप हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं और इन पे हम रिलेशनशिप भी अल्फा बीटा में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें करना है कि तीनों में क्या रिलेशनशिप है। चले, सो वी नो, फटाफट देख लेते हैं। दैट इज अल्फा डी सी इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई, एंड जो गामा होता है दैट इज द एम्पलीफिकेशन, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर द कॉमन कलेक्टर, वो होता था आई ई अपॉन आई बी। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन मुझे पता है। लेट्स सी, दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन टू। ओके, फॉर ऑल द कन्फिग्रेशन वी ऑल्सो नो क्या होता था? जो एमीटर करंट होती थी वो किसके बराबर होती थी? बेस करंट एंड कलेक्टर करंट के बराबर। सो आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। ठीक है, नाउ सी द गामा इज हियर। सो इस इक्वेशन को हम यूज कर लेंगे। ठीक है, सो मैं क्या लिख दूंगा? गामा इक्वल टू आई ई अपॉन आई बी। आई ई की वैल्यू क्या है हमारी? आई बी की वैल्यू क्या है? सो ऊपर तो हम ई ई ही रखते हैं, यहाँ से हम आई बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट इज आई ई माइनस आई सी। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर मैं आई ई से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वन अपॉन वन माइनस आई सी अपॉन आई ई। नाउ सी दिस फैक्टर, ये किसकी वैल्यू है? अल्फा डी सी की। ठीक है, सो इसको मैं गामा डी सी कर देता हूँ। सो यहाँ से गामा डी सी की वैल्यू क्या आ गई? वन अपॉन वन माइनस अल्फा डी सी। ये हमारा रिलेशनशिप किस में हो गया? गामा एंड अल्फा डी सी में। वी ऑल्सो नो, अगर मैं बात करूं बीटा डी सी का फॉर्म, वी ऑल्सो नो बीटा डी सी इक्वल टू क्या होता था? अल्फा डी सी अपॉन वन माइनस अल्फा डी सी। ये हमें पता है। ठीक है, एड वन बोथ साइड, दोनों साइड एक ऐड कर दो वन। सो आई कैन राइट इट डाउन, बीटा डी सी प्लस वन इक्वल टू अल्फा डी सी अपॉन वन माइनस अल्फा डी सी प्लस वन। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सो बीटा डी सी प्लस वन इक्वल टू अल्फा डी सी प्लस वन माइनस अल्फा डी सी अपॉन वन माइनस अल्फा डी सी। सो अल्फा डी सी कैंसिल आउट। सो बीटा डी सी प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? वन अपॉन वन माइनस अल्फा डी सी। एंड वन अपॉन वन माइनस अल्फा डी सी आपने क्या कैलकुलेट किया? यू कैन सी ओवर हियर, ये आपने कैलकुलेट कर लिया था। वन अपॉन वन माइनस अल्फा डी सी इक्वल टू क्या है? गामा डी सी। सो आई कैन राइट इट डाउन, beta dc plus 1 equal to gamma dc. So you can see we have
calculate the relation between the alpha and gamma. We also calculated the gamma and beta DC. So this is the relation between the alpha, beta and gamma. So I hope this point is clear, and this is very important relationship. एग्जाम में पूछा जाता है प्रूफ करने को अल्फा बीटा डीसा गामा डीसी के रिलेशनशिप क्या है. सो क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा भी डायरेक्टली आ सकता है, या क्या पूछ सकता है कि रिलेशन बिटवीन द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर सीबी सीई एंड सीसी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. सो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, आसान है और इजीली आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आपको मेंशन करना पड़ेगा वी नो फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द योर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज अल्फा डीसी फॉर कॉमन मीटर. ये सारे पॉइंट्स आपको कमेंट्स मतलब पॉइंट वाइज लिखने पड़ेंगे, डायरेक्टली मत लिख देना, सो दैट जो मार्क्स रिडक्शन के चांसेस हो वो मिनिमम हो. चलिए, सो इस लेक्चर में इतना ही. थैंक यू स्टूडेंट्स. अगर आपकी कोई क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मोर वीडियोस के लिए.